नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस क्लास में। ये क्लास कैसी है बच्चों? आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है जो आप लोगों की भारी मांग थी। आप लोगों का कहना था कि आप ऑनलाइनर जरूर कराइए टॉपिक वाइज, तो मैं आप लोगों के लिए ये शुरू कर रही हूँ। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र का अर्थ एवं विषय वस्तु तथा क्षेत्र। यानी इस टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट तथ्य है वह आपको एक लाइन में मिलेंगे, वन लाइनर में। ओके बच्चों, तो आप लोग इसके लिए रेडी हैं? तो फटाफट क्लास को ज्वाइन करिए और इस क्लास का फायदा उठाइए। ओके, तो आइए बिना देर के हुए सभी प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ये क्लास पर डे 5 बजे से होगी बच्चों। ओके, 4 बजे के बाद 4 आप लोगों का प्रैक्टिस रहेगा और 5 बजे से ये आप लोगों की वन लाइनर की क्लास होगी। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करती हूँ। तो आइए देखते हैं इस वन लाइनर की क्लास में आज के टॉपिक में किस तरह के तथ्य पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, ये रहा आपके सामने वन लाइनर की क्लास में समाजशास्त्र का अर्थ एवं विषय वस्तु तथा क्षेत्र। इसमें देखिए क्या है कि समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र क्या है? तो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। क्या है? समाजशास्त्र एक सामाजिक क्या है? विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। ओके, समझ में आ रहा होगा बच्चों। वही सोशियस, सोशियस एक लैटिन शब्द तथा लैटिन शब्द और लोगोस एक यूनानी शब्द है। सोशियस क्या है? एक लैटिन शब्द है और लोगोस एक यूनानी शब्द है। इस प्रकार हमारा विज्ञान यानी समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। यह बात किसने कहा है? यह बात किसने कही है? तो कहा है रॉबर्ट बेयरस्टीड ने। रॉबर्ट बेयरस्टीड ने कहा है। ओके, अब आइए अगले पॉइंट में देखते हैं। समाजशास्त्र, समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगोस। एक क्रमशः संबंधित है किससे? लैटिन और ग्रीक भाषा से संबंधित है। लैटिन और ग्रीक भाषा से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी आप लोगों के लिए। सोशियोलॉजी शब्द, सोशियोलॉजी दो शब्दों यानी सोशियस एवं लोगोस के मेल से बना है। तो लोगोस किस भाषा का शब्द है बच्चों? तो लोगोस किस भाषा का है? यूनानी भाषा का शब्द है। किसका है? लोगोस यूनानी भाषा का शब्द है, यूनानी। ओके, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समाज का विज्ञान है। ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है बच्चों। ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट होंगे जिससे सीधे प्रश्न बनेंगे, आपको उत्तर ही सामने भी मिलेगा। ओके, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान होता है। ओके, वही समाजशास्त्र का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो यह समाजशास्त्र जो है समाज का अध्ययन करता है। किसका? समाज का अध्ययन करता है। अब आगे आइए, तथ्य क्या है कि इमाइल दुर्खीम, पीए सोरोकिन, एलटी हाउस तथा जॉर्ज सिमेल में से समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन जुड़ा है? अब बताइए, इनमें से जो दुर्खीम, सोरोकिन, हाउस, सिमेल हैं, इन लोगों में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़ा है? तो स्वरूपात्मक संप्रदाय से जॉर्ज सिमेल जुड़े। कौन जुड़ा है? जॉर्ज सिमेल जुड़े। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए जॉर्ज सिमेल। अब आइए, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक तो ये जॉर्ज सिमेल है। कौन है? जॉर्ज सिमेल है। ओके, जॉर्ज सिमेल, अगस्ट कॉम्ट, इमाइल दुर्खीम, टालकाट पार्सन्स में से समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक कौन है? तो ये बच्चों होंगे जॉर्ज सिमेल समर्थक हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय के। ओके, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दिया है? ये हर तरह से सवाल पूछा जाता है, इसलिए सारे तथ्य आपके सामने हैं बच्चों। तो स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा दिया है जॉर्ज सिमेल ने। स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंध कौन रखता है? स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंध कौन रखता है? तो अवधारणा तो जॉर्ज सिमेल ने दिया है, लेकिन साथ में ये लोग भी काम किए हैं।
तो संबंध किसका है? बीरकांत और मैक्स वेबर का भी है जॉर्ज सिमेल के साथ। ओके बच्चों, बीरकांत और मैक्स वेबर का। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंधित नहीं है? तो एल.टी. हॉबहाउस नहीं संबंधित है। ओके, समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय, समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से कौन संबंधित है? समन्वयात्मक, ध्यान रखने की बात है, समन्वयात्मक की बात हो रही है यहाँ, तो समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है पीए सोरोकिन, पीए सोरोकिन है। ओके, अब आइए अगले पॉइंट में देखते हैं कि दुर्खीम, हॉबहाउस और सोरोकिन किससे संबंधित हैं? तो ये लोग बच्चों किससे संबंधित हैं? समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है। समाजशास्त्री जो शिकागो स्कूल से संबद्ध है, वह कौन है? शिकागो स्कूल से संबद्ध समाजशास्त्री, तो ए स्मॉल है, ए स्मॉल है। ओके, समाजशास्त्र के स्कूल, शिकागो स्कूल से कौन संबंधित नहीं है? तो टीबी बाल्टीमोर नहीं संबंधित है। समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट स्कूल से कौन नहीं संबंधित है? तो ई.डब्ल्यू. बर्गेस फ्रैंकफर्ट स्कूल से नहीं संबंधित है, ई.डब्ल्यू. बर्गेस। ओके, अब आइए अगला पॉइंट है कि समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है। यह कथन किसका है? यह रॉबर्ट बेरस्टीट का कथन है, रॉबर्ट बेरस्टीट का कथन है। हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक क्लास होगी और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीआईसी के हो, चाहे वो पीजीटी के हो, चाहे वो बिहार पीजीटी के हो, बच्चों सभी के लिए इंपॉर्टेंट कॉमन क्लास है। ओके, जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थी इस क्लास को करना चाहते हैं वो आराम से कर सकते हैं क्योंकि सभी के लिए कॉमन क्लास होगी। ओके, कॉमन क्लास होगी। ओके, अब आइए आगे पॉइंट में देखते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण, तार्किक के साथ साथ आनुभविक तथा सामान्य विज्ञान है। यह बात किसने कही है? यह कहा है रॉबर्ट बेरस्टीट ने। किसने कहा है? रॉबर्ट बेरस्टीट ने कहा है। अब आगे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। यह किसने कहा है? तो एल.टी. हॉबहाउस ने कहा है। क्या कहा है? समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। इसको कहा है एल.टी. हॉबहाउस ने। किसने? एल.टी. हॉबहाउस ने कहा है। अब आइए आगे कुछ तथ्य हैं कि समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है। समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है। वह कौन सी पहचान है? तो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा पहचान है। किसके द्वारा? सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा पहचान है। ओके, अब यहाँ बताइए कि समाजशास्त्र की यह परिभाषा दी है। कौन सी परिभाषा दी है बच्चों? तो परिभाषा है समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक विवेचना का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक विवेचना का एक विज्ञान है। यह बात किसने कही है? यानी यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा जो है मैक्स वेबर की। किसकी है? मैक्स वेबर। ओके, समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बच्चों वीरकांत का। किसका है? वीरकांत का है। अब आगे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। यह परिभाषा किसने प्रतिपादित की है? यह परिभाषा किसकी बच्चों? तो जे.एफ. क्यूबर की परिभाषा है। जे.एफ. क्यूबर की परिभाषा बच्चों है। ओके, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है। समाजशास्त्र की विशेषता क्या नहीं है? तो यह व्यवहारिक विज्ञान नहीं है बच्चों। समाजशास्त्र व्यवहारिक विज्ञान नहीं है क्योंकि यह समाजशास्त्र की विशेषता नहीं हो सकता है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कथन सही है, कथन सही है, कथन गलत है। तो सही कथन में समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है और गलत में है कि समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं। नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं। तो यह क्या हो गया? गलत हो गया। इस कथन का ध्यान रखना होगा। ओके, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है?
समाज शास्त्र की उपयोगिता क्या है बच्चों? तो यह समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि है। ओके, वही अगले पॉइंट में है, इलेक्स इंकलेस ने समाज शास्त्र को परिभाषित करने के 3 पथ बताए हैं। कितने पथ बताए इलेक्स एंकल्स ने? तो वह 3 पथ बच्चों ऐतिहासिक है, अनुभवाश्रित है और विश्लेषणात्मक है। यह 3 पथ बताया किसने? एलेक्स एंकल्स ने बच्चों। इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि समाज शास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है। यह कथन व्यक्त किया गया है, किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? यह कथन दुर्खीम द्वारा व्यक्त किया गया। किसके द्वारा? दुर्खीम द्वारा व्यक्त हुआ बच्चों। वहीं समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। यह बात किसने कही है? तो यह कहा है इमाइल दुर्खीम ने। इमाइल दुर्खीम द्वारा कहा गया है। ओके, अब आइए आगे क्या कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। यह विचार किसका है? समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। यह विचार किसका है? तो यह विचार दुर्खीम का है बच्चों। किसका है? इमाइल दुर्खीम का है। यह समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से करने की चेष्टा से संबंधित है। तो किसकी चेष्टा से संबंधित है बच्चों? यह सामाजिक व्यवस्था को समझने की चेष्टा से संबंधित है। ओके, अब आइए सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? तो सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र एक क्या है? शिल्प है। एक शिल्प है। बार बार पूछा जाने वाला सवाल है बच्चों, इंपॉर्टेंट में रखना होगा। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतः संबंधों, उनकी समस्याओं एवं परिणामों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है बच्चों एम जिन्स वर्ग की। इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ओके बच्चों, इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि व्यापक अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, उनकी अवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। यह किसने कहा है? तो यह भी तथ्य बच्चों है यम जिन्स वर्ग का। किसका? यम जिन्स वर्ग का ही तथ्य कथन है। वहीं समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है, अपितु पहले से ही है, किंतु उल्लिखित सीमाओं के अंदर है। यह बात किसने कही है? ये बार बार पूछा हुआ सवाल है बच्चों। ओके, तो पीए सोरोकिन ने कहा है। किसने कहा है? पीए सोरोकिन ने कहा है। अब वही देखिए आगे क्या पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। यह कथन किसका है? यह कथन है मैकाइबर एवं पेज का। किसका है? मैकाइबर एवं पेज का कथन होगा। ओके, अब आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हो, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। समाजशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में यह विचार रखने वाला विद्वान कौन है? यानी यह विचार किसका है? तो यह विचार है बच्चों प्रोफेसर मैकी का। किसका है? प्रोफेसर मैकी का विचार है। ओके, अब आइए समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है। मोटे तौर पर 1750 से लेकर 1850 तक का समय ही 100 वर्ष है। ऐसा निर्णायक कथन किसका है? तो यह निर्णायक कथन बच्चों टीबी बॉटोमोर का होगा। किसका होगा? टीबी बॉटोमोर का ही कथन है। ओके, टीबी बॉटोमोर। अब आइए अगले बच्चों अगले तथ्य को देखते हैं। अगले तथ्य में देखिए क्या कहा जा रहा है कि यह व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। यह किसने व्यक्त किया है? इसको व्यक्त किया है सोरोकिन ने। पीए सोरोकिन ने व्यक्त किया है। समाजशास्त्र को समाज पर क्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? यह भी इंपॉर्टेंट बच्चों योगेश अटल का कथन है। योगेश अटल का कथन होगा। ओके, समाजशास्त्र
सामाजिक समूहों का अध्ययन है। यह बात किसने कही है? तो एच.एम. जॉनसन ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। ओके, समाजशास्त्र सामूहिक सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है। यह बात किसने कही है? इसको ध्यान से समझना होगा। समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो पार्क और बर्गेस ने कहा है। ओके, अब आइए अगले पॉइंट में देखते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। यह उक्ति किसकी है? तो ये जॉर्ज सिमेल की उक्ति, यानी जॉर्ज सिमेल ने कहा है। अब आइए यहाँ क्या कहा जा रहा है? कथन सही है, कथन सही है। इसमें क्या कहा जा रहा है? कथन सही है। कथन सही है। कथन समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरण विज्ञान है। सामान्यीकरण विज्ञान है। सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है, ये कथन बिल्कुल सही है बच्चों। इसको याद रखना होगा, इसको बार बार रिवाइज करना होगा, तब याद होगा, क्योंकि इसमें हम अपने मन से सोचकर कुछ नहीं कर सकते, तथ्य को याद करना पड़ता है। यह कथन बिल्कुल सही है। वही क्या है कि राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। यह कथन किसका है? यह जीन्स बर्ग का कथन है बच्चों। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह बात किसने कहा है? तो ऑगबर्न ने कहा है। ओके, सारे इंपॉर्टेंट तथ्य बच्चों, जहां से सीधे प्रश्न बनेंगे और पूछे जाते बार बार। दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। तो क्या नहीं सम्मिलित है? सामाजिक विरासत नहीं सम्मिलित है। ओके, समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खीम द्वारा किया गया है। किस रूप में? अब सामाजिक विरासत को नहीं सम्मिलित किया है, आइए देखते किसको सम्मिलित किया है, यह भी जानना जरूरी है। तो उसमें सम्मिलित किया सामाजिक स्वरूप शास्त्र को, सामाजिक शरीर शास्त्र को और सामान्य समाज शास्त्र को। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है बच्चों। ओके, समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु बच्चों क्या है? तो सामाजिक समूह होगा। ओके, सामाजिक समूह होगा। समाजशास्त्र आकृति विज्ञान, सामाजिक शरीर यानी संरचना शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र के रूप में समाज शास्त्र की विषय वस्तु को किसने बांटा है? तभी पीछे भी तथ्य था बच्चों, इमाइल दुर्खीम ने बांटा है। किसने बांटा है? इमाइल दुर्खीम ने बांटा है। अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है। यह कथन किसका है? समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह कथन मैक्स वेबर का है। किसका है? मैक्स वेबर का होगा। ओके, अब आइए आगे कुछ तथ्य हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक व्यवहार का कारण, स्पष्टीकरण, लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से मानव व्यवहार की व्याख्या करता है। यह बात किसने कही है? तो यह बात को इसको कहा है मैक्स वेबर ने कहा। ओके बच्चों, अब आइए प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं किसकी हैं? प्राकृतिक और समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं किसकी? ये विज्ञान की मुख्य शाखाएं हैं बच्चों। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है? समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति बच्चों अनुभवात्मक विज्ञान एवं तार्किक विज्ञान के रूप में है। ओके, समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है, तो विशिष्ट और समन्वयात्मक बच्चों, विशिष्ट और समन्वयात्मक संबंधित है विषय वस्तु से। ओके, समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है, तो नाभिकीय क्रियाएं जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। ओके, अब यहाँ कुछ अभिकथन और कारण दिए जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं अभिकथन क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र समाज, इसकी संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो बिल्कुल सही है। कारण भी कहा है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक व्यवहार से संबंधित है। तो बिल्कुल सही है, इसलिए ए और आर दोनों सही। आर ए का सही व्याख्या यानी स्पष्टीकरण भी हो रहा है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर यही होगा। अब आइए अगले पॉइंट में देखते हैं कि अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में ऐतिहासिक उपागम यानी हिस्टोरिकल अप्रोच का प्रयोग किसने किया है?
तो सी राइट मिल्स ने इसका प्रयोग, हिस्टोरिकल अप्रोच का प्रयोग सी राइट मिल्स द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सी राइट मिल्स द्वारा किया गया है। ओके, अब अगले पॉइंट में है क्या कि टीबी बॉटोमोर के अनुसार सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक उपागम के दो सैद्धांतिक रूपों को लिया गया है जो प्रभावित है। किससे प्रभावित है बच्चों? किससे प्रभावित है? उद्विकास के जैविक सिद्धांत और इतिहास का दर्शन द्वारा प्रभावित है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीआईसी हो, चाहे वो आपका पीजीटी हो, कहीं का हो। ओके बच्चों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है। समाजशास्त्र को अधिकतर पद्धतियों और अल्पतम परिणामों वाला विज्ञान किसने कहा है? किसने कहा है? समाजशास्त्र को अधिकतर पद्धतियों और अल्पतम परिणामों वाला विज्ञान किसने कहा है? तो बच्चों कहा है हेनरी पॉइनकेयर ने। हेनरी पॉइनकेयर ने कहा है। ओके, हेनरी पॉइनकेयर ने। फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित कौन नहीं है? तो बच्चों जेफरी अलेक्जेंडर भी नहीं संबंधित है, अल्थ्यूजर भी नहीं संबंधित है और गिडेंस भी नहीं संबंधित है फ्रैंकफर्ट स्कूल से। अब आइए आगे देखते हैं, क्योंकि स्कूल वाला तो जरूर एक प्रश्न होता है, इसका ध्यान रखना होगा आप लोगों को। शिकागो स्कूल ने विसामान्यता की समस्या के समाधान का अध्ययन किया है। किस रूप से किया? किस रूप में? तो पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से यह अध्ययन किया है शिकागो स्कूल ने। ओके बच्चों, शिकागो स्कूल ने। अब आइए आगे देखते हैं कि आलोचनात्मक सिद्धांत समानार्थी रूप से ज्ञात है। आलोचनात्मक सिद्धांत समानार्थी रूप से ज्ञात है, तो किस रूप में? फ्रैंकफर्ट स्कूल के परिप्रेक्ष्य में ज्ञात है। ओके बच्चों, समाजशास्त्र के फ्रांसीसी संप्रदाय से संबंधित समाजशास्त्री कौन नहीं है? तो विल्फ्रेड पेरेटो बच्चों इससे नहीं संबंधित है। ओके, समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है जो उसको अग्रभाग में रखता है, तो सामाजिक अंतःक्रिया को अग्रभाग में रखता है बच्चों। समाजशास्त्र मानव जीवन, समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है बच्चों किसका? एंथोनी गिडेंस का कथन है। ओके बच्चों, एंथोनी गिडेंस का कथन है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन को समझने का विज्ञान है। यह कहा है किसने? तो मैक्स वेबर ने कहा। किसने कहा है? मैक्स वेबर ने कहा है। अब आइए आगे देखते हैं कि समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल के विकास में योगदान के आधार पर उनके क्रम हैं। अब यहाँ क्या है आपको ध्यान देना है कि समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल के विकास में योगदान का आधार क्या है और उनका क्रम क्या है बच्चों? तो पहले नंबर पर आएंगे अगस्ट कॉम्ट, फिर आएंगे हर्बर्ट स्पेंसर, फिर आएंगे ब्रनिस्लाव मेलोस्की और लास्ट में आएंगे रेडक्लिफ ब्राउन। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब आगे देखते हैं समाजशास्त्र के लिए समाज का प्राकृतिक विज्ञान का विचार प्रतिपादित किया है किसने? समाजशास्त्र का प्राकृतिक विज्ञान का विचार किसने प्रतिपादित किया है? तो रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रतिपादित किया बच्चों, रेडक्लिफ ब्राउन ने। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास ये बहुत अच्छी लग रही होगी और बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। और ये वो सारे तथ्य अनायास तथ्य नहीं बच्चों हैं, आपको पीजीटी में भी, आपको जीआईसी में भी, कहीं का भी हो और आपका किसी भी राज्य का पीजीटी हिंदी मीडियम से देना है, तो आप लोगों के लिए सोशियोलॉजी की ऑनलाइनर की क्लास बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी प्रश्न अगर आप लोग बार बार रिवीजन करके देख लेंगे तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं होंगे। ओके बच्चों, सारे आंसर आपको यहीं से मिलेंगे। ओके, तो आप लोग इस क्लास को इतने अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच तक पहुँचाइए ताकि इसका लाभ हमारे सारे विद्यार्थी प्राप्त कर सके बच्चों। ओके, अपनी परीक्षा के लिए। तो आप लोग इसको देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्लास कैसी लगी। और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए ये क्लास टॉपिक वाइज ऑनलाइनर में देती रहूंगी शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी होगा। कम समय में किताब लेके बैठेंगे तो शायद इतना समय नहीं दे पाएंगे जितना समय में आप ये पूरा रिवीजन टॉपिक वाइज कर लेंगे। ओके बच्चों, तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त हो रही है। आप लोगों से फिर मिलूंगी कल मैं शाम 5 बजे।
तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। और हाँ, 4 बजे वाली तो आपकी क्लास रहेगी ही रहेगी। ओके बच्चों, 4 बजे भी रहेगी, 5 बजे भी रहेगी। इसको ध्यान रखते हुए आप लोग क्लास में जरूर जुड़िएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।